नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज वॉशिंगटन डीसी से ये लाइव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। सभी की नजर इस मुलाकात पर इसलिए है क्योंकि बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्वाड मीट से पहले जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान पर बातचीत होगी, यानी संकेत साफ है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद जो खतरा हिंदुस्तान के लिए है कि आतंक का गढ़ अफगानिस्तान बनेगा, उस पर जो बाइडेन ने कहा है क्वाड मीट से पहले, बायलैटरल से पहले उन्होंने कहा है, द्विपक्षीय बातचीत से पहले कहा है जो बाइडेन ने कि हम अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे। यानी टेररिज्म, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा इस द्विपक्षीय बातचीत का जरूर बनेगा। इसी के साथ चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे रणनीति बने, क्योंकि देखिए आप अमेरिका हो हिंदुस्तान हो, दोनों मुल्कों के लिए अफगानिस्तान में बहुत कुछ स्टेक पर है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इमोशनली हर मुद्दे पर बहुत कुछ वहां इन्वेस्ट किया था, तो दूसरी तरफ अब अमेरिकी सेना वहां से निकल गई है। ये लोगों के मन में आशंका थी, कूटनीति के जानकार कह रहे थे कि जो बाइडेन की अमेरिकी सेना तो अब वहां से निकल गई, हाथ उन्होंने धो लिया वहां के मुद्दे से। क्या वो अफगानिस्तान पर बातचीत करने को तैयार होंगे, क्योंकि भारत की चिंता है आतंकवाद का गढ़ अगर अफगानिस्तान बनेगा, उसका स्पिल ओवर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो बाइडेन ने बायलैटरल बातचीत के पहले, द्विपक्षीय बातचीत के पहले, क्वाड मीट के पहले ये कहा है कि हम अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे। आज कई खास मेहमान हमारे साथ, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे, बाइडेन समर्थक और ट्रंप समर्थक आमने सामने होंगे आज तक पर। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें जब वो अमेरिकी दौरे पर आए हैं। आपको बता दें कि 1947 से लेकर 2000 तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे 53 सालों में इंडिया, लेकिन 2000 के बाद 4 अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, सबके साथ एक केमिस्ट्री साधने की कोशिश की, एक ऐसी गाढ़ी दोस्ती बनाने की कोशिश की जिससे द्विपक्षीय रिश्तों में बेहतरी आए। और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए हैं तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा चाहे बराक ओबामा हो, एक अच्छा रिश्ता पीएम का बना, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी, और यहां तक कि जब वो प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए लड़ रहे थे तब भी पीएम आए। लेकिन जो बाइडेन से उनकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी, इन सब पर लोगों की नजर है। किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है जो बाइडेन से, अब हम आपको वो एक एक करके गिना देते हैं, क्योंकि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, व्यापार हो, निवेश हो, इसी के साथ क्वाड मीट के जरिए चीन पर कैसे नकेल कसी जाए, क्योंकि क्वाड मीट में इंडो पैसिफिक रीजन के 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली मुल्क मिल रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। कोशिश यह है कि चीन को उसकी हद में रखा जा सके। कोशिश यह है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को परोक्ष रूप से किसी तरीके से सपोर्ट करता है तो कैसे हम उस पर अंकुश लगा सके। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत का कंसर्न है। और इस बात की उम्मीद और भी जगी है क्योंकि कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट, ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त सुओ मोटो खुद ही अपनी तरफ से पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि वो आतंकवाद का गढ़ है। इसकी जानकारी बाकायदा फॉरेन सेक्रेटरी ने कल दी थी। तो ये तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका भी अब ये समझ रहा है कि वो देश, वो मुल्क एक आतंकवाद का गढ़ बन रहा है और इन रिश्तों में कैसे बेहतरी की जाए, ये सब आज चर्चा का मुद्दा हमारे साथ रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपको दिखाएं, एक बार फिर से जरा व्हाइट हाउस का नजारा यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी तो कुछ देर पहले तक यहाँ पर जबरदस्त चहल पहल थी, क्योंकि ये जो भारतीय समुदाय है, एक बार दिखा दीजिए, ये भारतीय समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन सबको इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी। देखिए उधर से तो पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड दैट मोदी इज हियर टू सी अस एज वेल एज मिस्टर बाइडेन। आप लोग बताइए सर, बहुत खुश है? बहुत खुश है हम। आप तो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग। बहुत खुश है। पीएम मोदी आ रहे, खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, तो इन सब लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमने किस तरह का जोश और उत्साह है उस पर भी कई तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाई है। लेकिन अब परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ अजय जैन भुटोरिया, बाइडेन समर्थक, जुड़ रहे हैं और पुनीत अहलूवालिया, ट्रंप समर्थक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी जुड़े क्या हमारे साथ?
सुधांशु जी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, हम आएंगे उनके पास। पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन खेड़ा जी, बहुत ही जो बाइडेन का ये कहना कि अफगानिस्तान पर बातचीत होगी, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि अफगानिस्तान को लेकर चुप्पी, जो बाइडेन बहुत ज्यादा अब अफगानिस्तान पर बोलना चाहते नहीं है, वो जानते हैं कि अब उनकी सेना आ गई है, वो हाथ धो ले चुके हैं वहां से। लेकिन ऐसे में उन्होंने बैठक से पहले कहा है, ये एक बड़ी चीज मानी जा सकती है। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि हम पाक को आतंक का गढ़ मानते हैं। ये दोनों बातें इशारा करती हैं कि टेररिज्म, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन और इसी के साथ अफगानिस्तान के तालिबान का मुद्दा उठेगा। यही चाहते थे ना आप लोग, तो ठीक है, एजेंडा ठीक चल रहा है। जिन परिस्थितियों में ये बैठक हो रही है अंजना जी, वो परिस्थितियां भारत की दृष्टि से बहुत गंभीर और चिंताजनक परिस्थितियां हैं। दो कारण हैं। एक, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से तालिबान का वहां कब्जा हुआ, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है ही। लेकिन जो इससे भी ज्यादा चिंता का विषय अब हुआ है, पिछले 48 घंटों में हुआ है, कि क्वाड की बैठक के 48 घंटे पहले ऑकस का ऐलान हो जाना, ऑकस में ब्रिटेन की प्रेजेंस होना और भारत का प्रेजेंस न होना, ये क्या दिखाता है आपको? ब्रिटेन का क्या रोल है? ब्रेक्सिट के बाद तो ब्रिटेन वैसे ही एक तरह से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका जो भी योगदान है या भूमिका है, हिंद प्रशांत में ब्रिटेन की भूमिका रहेगी और भारत की कोई भूमिका नहीं रहेगी। वो भी क्वाड से 48 घंटे पहले ये ऐलान होना कोई अच्छा संकेत मैं इसको नहीं मानता। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अब पिछले 7 साल में हमारी कूटनीति को कमजोर किया है, काश कि अब इस बार थोड़ी मजबूती लेकर आए। जो इशारे हैं वो इतने ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूती की तरफ कोई इशारे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे जुड़ते हैं हमारे साथ बताइएगा। लेकिन भुटौरिया साहब, ये अफगानिस्तान का जिक्र किया है जो बाइडेन ने, और आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे थे सुबह से ही। उनमें से कई लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, तालिबान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, अफगानिस्तान पर, तालिबान पर जो बाइडेन बातचीत नहीं करना चाहते हैं। क्या हम माने कि टेररिज्म कहलाएगा आज जो बाइडेन की तरफ से? गुड और बैड में नहीं उलझेंगे? यूएस हमेशा जो टेररिज्म है उसके खिलाफ रहा है और ह्यूमन राइट्स के लिए डेमोक्रेट्स हमेशा फाइट करते रहे, तो टेररिज्म के लिए वो हमेशा खिलाफ है। और जो बातचीत है उसमें जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि डिस्कशन की वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, बाइडेन से बात करेंगे कि तालिबान को अलाउ नहीं करे कि ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक जैसे मोहम्मद और रेडिकलाइज्ड अदर ग्रुप्स लाइक लश्कर तैयबा टू यूज अफगानिस्तान टू प्लान टेररिज्म इन इंडिया। तो ये मुद्दा इंडिया की तरफ से रहेगा और यूएस की तरफ से फिर जो डिस्कशन होगा उसमें ये भी होगा कि जो क्वाड के साथ में जो एक्सपेक्टेड है कि कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में टू काउंटर चाइना, और उसके साथ में टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कोऑपरेशन, साथ में रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल करना, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोविड वैक्सीन के ऊपर जो इंडिया 1 बिलियन डोजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है 2022 तक। तो ये सब मुद्दे जो हैं आज अहम रहेंगे डिस्कशन में। ठीक है, हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से जरा बता दें कि जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिया, तो ये एक बहुत बड़े इशारे के तौर पर इस पूरे इलाके में आखिर क्यों देखा जा रहा है? पुनीत अहलूवालिया जी, ये सबसे ज्यादा जो ट्रंप सपोर्टर्स है वही कहते हैं कि पाकिस्तान प्रो है जो बाइडेन। उन्होंने खुद ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज कहा है, तो जाहिर तौर पर जब वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करेंगे तो तालिबान की सरकार को लेकर जो भारत के कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उस बात को वो मानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उस पर चर्चा होगी। अहलूवालिया जी। मैडम, एक तो हमारे ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे एक कहावत थी, अब पछतावे क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बातें आज से नहीं, पहले से करनी चाहिए थी, जब से हमने ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। टेररिज्म का मुद्दा आज से नहीं, इतने सालों से भारत कश्मीर में और जगह लड़ रहा था, इंक्लूडिंग पंजाब। अब तो ये है कि ये सिर पे आके बैठ गए हैं और अब दंगे और होंगे, नॉट ओनली इन कश्मीर बट इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। उनका ये जो ISI की ये सोच है जिस तरह से कि भारत को के टुकड़े टुकड़े करने, और ये चीज तो सब
सबको मालूम है, कोई किसी बच्चे से भी पूछ लें आप तो उसको मालूम होगा। पर मेरे को है कि ये एग्रेसिव पोस्चर क्यों नहीं लिया गया, और ये कन्वर्सेशन में और डायलॉग में भारत क्यों आगे नहीं आता। और वैसे तो अगर हम, भारत कहता है कि वो सुपर पावर है, रीजनल इन्फ्लुएंसर है, तो इसमें रीजनल इन्फ्लुएंसर में अफगानिस्तान और खासकर अफगानियों के साथ तो जो एक इमोशनल ब्रिज है और इमोशनल रिलेशनशिप है, और जो इन्वेस्टमेंट भारत ने करी है इज ह्यूज, एंड दे कैन ओनली ट्रस्ट इंडिया इन दैट होल रीजन। नहीं, अहलूवालिया साहब, आपकी बात समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी फॉर, एक सेकंड आपको काउंटर कर रही हूँ, लेकिन बात समझ नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आप बहुत एक्साइटेड होके कि बाइडेन साहब ने टेररिज्म की बात करी है। अरे भारत को टेररिज्म की बात तो पहले से करनी चाहिए। आज से थोड़ा भारत टेररिज्म से लड़ रहा है। कश्मीर में, पंजाब में जो इशू हुए हैं, तो मेरा ये आइडिया है कि मेरा ये मानना है कि भारत प्लेड अ मोर एग्रेसिव रोल इन द एज मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए था, और खासकर जैसे ये तालिबान आया है, इट शुड बी अ डिटरेंट एंड इट शुड बी सपोर्ट सिस्टम फॉर द 30 मिलियन अफगान्स इन अफगानिस्तान। अच्छा, जो कि फिलहाल नहीं है। अहलूवालिया जी, अब तो वाकई माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपकी समझ पर सवाल खड़ा करना होगा। वहाँ पर थी अमेरिकी सेना, वहाँ पर थी अफगान सेना, अमेरिकी सेना निकल गई, अफगान सेना भाग गई, और आप कह रहे भारत को अग्रेसिव होना चाहिए था। मतलब आप क्या चाहते थे कि हम पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दें? किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात बोल रहे हैं? अच्छा अंजना जी, देखें, आपको तो पता था कि अगर आप कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि हम इस तरीके को निकल रहे हैं, तो जिस तरह से एक सपोर्ट नेबरिंग देश को दी जाती है टू फाइट टेररिज्म, एंड अब लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन टू यू, जो आईएसआई कर रहा है इतने सालों से वहां पे, लेकिन मुझे लगता है सर आप कूटनीति के नजरिए से बातों को जरा समझने में आपको टाइम लगेगा। थोड़ा से रुक जाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप बात के फ्लो को समझेंगे। ये कोई कॉमिक, बच्चों वाली कॉमिक की किताब तो है नहीं। नहीं सर, ऐसा है कि कोई बच्चों की कॉमिक की किताब तो है नहीं कि इंडिया को अफगानिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था, इंडिया को तालिबान पर हमला कर देना चाहिए था, अमेरिकी सेना तो वहां से भाग गई। सर चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे तो वो आप डिफेंड करेंगे सरकार की सोच को लेकर, लेकिन पवन खेड़ा जी, बड़ा सवाल ये है, पवन जी, बड़ा सवाल ये है कि जो तस्वीर बन रही है और आज के स्क्वाड मीट के जरिए एक जो पावर एक्सेस बनाने की कोशिश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का, ये इतना मजबूत क्या बन पाएगा कि हम चीन को उसकी हद में रख सकें और पाकिस्तान को? पवन जी। अंजना जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये सवाल आपका। अगर ये आप 3 दिन पहले मुझसे पूछती तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन आज ऑकस के ऐलान के बाद जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे खुद बहुत ज्यादा संदेह है कि क्वाड को खुद अमेरिका ने कमजोर किया। यह बात समझनी है और एक्सपर्ट से भी मुझे भी राय लेनी चाहिए, हम सबको लेनी चाहिए कि यह हुआ क्यों। ऑकस का इस वक्त का ऐलान क्वाड को कमजोर करता है, इसलिए मैं नहीं इसमें आश्वस्त हूं कि क्वाड अब वैसी ताकत रखेगा जैसी हमने उम्मीद की थी। आज से नहीं, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब पिवट ऑफ एशिया की जब शुरुआत हुई थी, जिसको क्वाड का जो पहले नाम था, अब आते आते उसको कमजोर कर देना है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां अफगानिस्तान की ये स्थिति है, चीन हावी हो रहा है, हमारे पड़ोसियों में तो चीन पूरी तरह से हावी हो चुका है। ट्रॉइका की जब बैठक हुई तो रशिया तक ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सारी परिस्थितियां देखते हुए मन में बहुत ज्यादा संदेह है कि क्या हमारी विदेश नीति वाकई सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, क्या हम राष्ट्र हितों की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सवाल अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी को फटाफट कनेक्ट कीजिए ताकि वो सरकार के पक्ष को रख सकें, बातचीत करेंगे हम उनसे, वो जवाब देंगे पवन खेड़ा जी की बातों का। लेकिन मिस्टर भट्टौरिया, सुधांशु जी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। यहाँ पर पूरे तीरों के साथ बौछार आप पर हो गई है। एक तरफ पवन खेड़ा का कहना है कि ऑकस के ऐलान के साथ क्वाड को कहीं पर अमेरिका ने खुद ही अंडरमाइन किया है। हालांकि ये पहली बार इन पर्सन मीट हो रही है जब चारों पहुंच रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष, इससे पहले वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो क्या अंडरमाइन किया गया है क्वाड को अमेरिका की तरफ से? अफगानिस्तान पर बातचीत करेंगे ये उन्होंने कहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के आतंकवाद के खिलाफ नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अहलूवालिया साहब, तीनों की बात का जवाब दें आप। देखिए, जहां तक
भारत की नीति का संदर्भ है। कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी ने अपने आप पाकिस्तान का नाम लिया जब आतंकवाद का विषय आया। आज राष्ट्रपति महोदय की तरफ से यह आया है संदेश कि अफगानिस्तान पर अवश्य बात होगी। और हमारे मित्र पवन खेड़ा जी शायद भूल गए कि जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो पुतिन ने अपनी तरफ से आतंकवाद वाला विषय उठाया था और एक कड़ा संदेश दिया था अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। अब इसके बाद भी किसी को आतंकवाद के विषय को लेकर भारत की कूटनीतिक दक्षता या क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो तो एक अलग विषय है। अब आते हैं क्वाड के ऊपर और जो इन्होंने AUKUS की बात कही। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों का तो पैसिफिक से कोई मतलब नहीं है, उसमें तो एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया। हर प्रकार की राजनीतिक संधि या स्ट्रेटेजिक अलायंस एक ही प्रकार की चीजों के लिए नहीं होता है। जहां तक आज जिसको किसी जमाने में एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अब उसे इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। और अमेरिका ने भी अपने कमांड का नाम इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र, जैसे अब भारत प्रशांत क्षेत्र कहा जाने लगा, उसमें बढ़ते हुए प्रभाव का एक प्रमाण है। तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का इन्वॉल्वमेंट एक अलग कैटेगरी में है। और जो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो एक ही प्रकार के देश में, एक ही प्रकार की संस्कृति, इंग्लिश, वो एक अलग कैटेगरी है। और अगर इस नजरिए से हम देखें कि फला संधि के हम हिस्से रहे, फला संधि के नहीं, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिस जमाने में नाटो बना 49 में, उसके बाद 55 में सेंटो बना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बना 56 में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे सदस्य थे। भारत तीनों में कहीं सदस्य नहीं था। तो इसका मतलब क्या था कि भारत को कोई हैसियत के रूप में पूछी नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर प्रकार का गठबंधन अलग अलग भूमिका अदा करता है। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अच्छा, अब एक अंतिम वाक्य और जवाब दे देता हूं, जो उन्होंने चाइना के संदर्भ में कहा। जब चाइना से हमारा टकराव चल रहा था तो उस समय क्या स्थिति थी कि पूरी दुनिया में चीन के साथ सिर्फ 2 देश खड़े थे, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा 2 और देशों के नाम अगर हमारे मित्र पवन जी बता दें। चाइना सर केवल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 370 के ऊपर एक लाइन नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उस जमाने में मानता हूं इनकी सरकार का भी उसमें योगदान है, उसमें हमें वेवर मिला, चाइना नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। अब इतनी चीजें होने के बाद भी यदि किसी को नजर ना आए तो मुझे लगता है जिनकी पार्टी का चाइना के साथ करार है, उस करार का जो तरार उनकी आंखों के ऊपर चढ़ा है, उसके कारण उन्हें नजर आ रहा हो तो एक अलग बात है। देखिए, मैं इस गंभीर चर्चा में इस तरह की मजाकिया बातें नहीं कहना चाहूंगा। जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, बहुत गंभीर चर्चा है, उसमें इस तरह की मजाकिया बातें इन्हें करनी है तो संघ का जो रिश्ते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, मैं भी लंबी चौड़ी चर्चा कर सकता हूं, या उस थिंक टैंक को जो पैसा जाता है चीन का, जिसमें विदेश मंत्री के पुत्र काम करते हैं। ये सब बातें अभी यहाँ गंभीर बात चल रही है, प्रधानमंत्री विदेश है, कृपया करके सुधांशु जी देश की बात करिए, यहाँ वहां की बात मत करिए। नाटो सीटों की जो आप बात करते हैं उसमें हिंदुस्तान का कोई प्रासंगिकता नहीं थी, लेकिन जिसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक, आपने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं, उसमें इंडिया का रोल नहीं है AUKUS में। क्या ये बात आपको हजम होती है? मुझे तो नहीं होती। और फिर आपने बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी कि चाइना को अकेला अलग थलग पड़ गया। काश कि ये सच होता। आज 27 अगस्त को तालिबान के विषय में यूनाइटेड नेशंस में जो भाषा का उपयोग हमने कोशिश की थी करने की, चीन के दबाव में आके हमने वो भाषा क्यों बदली? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या दबाव है हम पर चीन का? क्यों हम दब गए? 27 अगस्त कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को। यूएनएससी की तो रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप होती है ना, बड़ी आप उछल रहे थे कि अरे साहब हम अध्यक्ष बन गए, तो रोटेटिंग है, आपको बनना ही था, कोई भी होता प्रधानमंत्री वो बनता। लेकिन चीन के दबाव में आकर जो ब्लू वर्ड होता है, जिसको कहते हैं द ब्लू वर्ड, वो कैसे बदल दिया आपने वो भाषा? तालिबान के विरुद्ध जो आप कहना चाहते थे, आप दबाव में आकर आपने वो भाषा बदली। ये अच्छी बात नहीं है, ये इंगित करता है आपकी कमजोर विदेश नीति को। और मैं मानता हूं कमजोर क्यों हुई, मैं समझता हूं। आपने पहली बार इस देश के इतिहास में कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये बातें शोभा देती है किसी चुने हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रधानमंत्री को, कि प्रचार करने चले गए एक राष्ट्रपति के लिए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये भी पहली बार हुआ कि रूस ने भी आपको ट्राइका से बाहर कर दिया, चीन ने भी आपको बाहर कर दिया, अमेरिका ने भी बाहर कर दिया, आपको ट्राइका की बैठक में बैठने नहीं दिया, अफगानिस्तान में आपका कोई रोल नहीं रखा। यह बातें पीड़ा देती हैं, इसमें किसी को मुस्कुराने और खुश होने की बात नहीं होती। ये देश का नुकसान होता है, भले वो किसी की भी नेतृत्व में हुआ हो, नुकसान देश का होता है। ठीक है।
ठीक है, इस पर मिस्टर त्रिवेदी से एक जवाब लेते हैं। उनका ये कहना है कि आपकी विदेश नीति पिछले दिनों में कमजोर हुई है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका हर मंच पर वो कह रहे हैं ऑकस के जरिए आपको कहीं पर सीमित करने की कोशिश है। सुधांशु जी, देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि चीन के साथ दो देश खड़े थे, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, दो और देशों का नाम बता दें, वो तो हमारे मित्र पवन खेड़ा जी नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। मिला क्या कमजोर उनको नजर आता है। पीछे अब मैं इस पे आ रहा हूं जो इन्होंने प्रश्न पूछा। अफगानिस्तान में हमारा कोई रोल नहीं रखा। अरे भाई, रोल नहीं रखा तो मतलब पहले रोल था क्या रोल था बताइए? अरे साहब, जब पहले 2000 परिस्थिति नहीं थी, परिस्थिति जब आई तब तालिबान रोल नहीं की कमर टूटनी शुरू हो गई थी, 2003 तक तालिबान की कमर टूट गई थी। जब आपकी सरकार आई तो हालात बहुत ही अच्छे थे 2004 से 14 तक, परंतु हाँ, तो उस जमाने में क्या इसका मतलब हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट था, मगर हमारा कोई रणनीतिक रोल नहीं था। और अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का फौजी इन्वॉल्वमेंट हम नहीं करेंगे, ये दोनों सरकारों का निर्णय रहा, चाहे इनकी सरकार रही या हमारी सरकार। तो हमारा रोल सिर्फ वहां पर विकास के कार्यों तक सीमित था। अब जब वहां स्ट्रेटेजिक इशू आ गया तो वो एक अलग स्थिति बनती है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि चाइना ऐसा करने में क्यों सफल हुआ। अब फिर आप कहेंगे कि हम पुरानी बात पे ले जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है ना। किसने दी वीटो पावर? 51 में हमें मिल रही थी, हमने थाली में परोस के दे दी। 73 74 तक तो यूनाइटेड नेशंस में इस चाइना का मान्यता नहीं था। गलत तथ्य है, व्हाट्सएप का तथ्य। अच्छा, ये बताइए चाइना को वीटो पावर कब मिली? माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप का ज्ञान मत परोसिए आपको। अरे भैया, ये बताइए, कम से कम यूनाइटेड नेशंस में आज जो चाइना की हैसियत है, फिर बोलने लगे गलत है ये तथ्य। अरे आप ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस में जो आज चाइना की हैसियत है वो क्यों है? और चाइना को कब मान्यता मिली यूनाइटेड नेशंस में? 1974 में हमें मिल रही थी, मगर अब छोड़िए, बात के लिए समस्या उत्पन्न होगी। अब मुझे हमारी हैसियत आज चाइना से बहुत ऊपर होती संयुक्त राष्ट्र संघ में, मगर थैंक्स टू नेहरू जी। पहली बात अरे भाई, आप पूरा कीजिए। अरे सर, यहाँ पे बहुत सारे भारतीय जो कुछ मोदी जी पे बोलना चाहते हैं। सेंटेंस कहने नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। आप लोग वहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ते रहिएगा। जरा एक दो लोगों का कमेंट लेते। बोलिए मैम, क्या बोलना चाहती? माइक मत पकड़िए, बताइए। वी लव मोदी जी एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि हम इधर वॉशिंगटन डीसी में मोदी जी को हम का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ना होगा, ना है, ना होगा कभी। आप बताइए, बहुत जोश में आप बहुत देर से दिख रही हैं। हाँ जी, मैं तो स्पेशली यहाँ मोदी जी को मिलने आई हूँ और मेरा ये कहना है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आज तक कोई था, ना है, ना होगा। आप बोलिए। मोदी जी की जय जयकार, 1 2 3 4, मोदी जी की जय। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर महादेव। मैं भी बनारस क्या सोच के खड़ी है? यहाँ से निकले? हाँ सर, आप हसमुख मोदी जी हैं, मोदी जी के गांव के ही हैं। बात कीजिए। मेहसाना से टीका वीका लगा के आए हैं सर, स्वागत करके मानेंगे आप? स्वागत करेंगे। बहुत उत्साह। फॉर योर गेस्ट, एक 30% पॉजिटिविटी रखिए। आप ऑपोजिशन में है, 70% ब्लास्ट किए सामने वाले को, बट 30% तो ठीक बोलिए। बोथ द साइड्स। गवर्नमेंट मोदी किचन है यहाँ पर, काफी अच्छा किचन है कि मोदी जी मेरे शहर से हैं। कैन यू बिलीव दिस? मोदी जी मेरे शहर से। मोदी गुजरात ना चाहिए, हमें गुजरात ना चाहिए। हाँ, मोदी जी की जय जयकार। काशी से हैं और हम लोग काशी विश्वनाथ हिंदुस्तान के हैं। मोदी जी हमारे हैं। मोदी जिंदाबाद। हर बार मोदी से। ओके, मैं भी बनारस से ही हूँ। बोलिए। तो बनारस के भी हैं, एक सेकंड, बनारस के भी हैं और गुजरात के भी लोग हैं। एक सेकंड मैम, प्लीज यहाँ से लाइव बुलेटिन करें। थैंक यू, प्लीज आ जाइए। तो लाइव बुलेटिन से, दरअसल पवन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतने सारे लोग थे जो बार बार सामने आ रहे थे। एक्सक्यूज मी, आप करिए, बिल्कुल। वो सभी बात करना चाह रहे थे मोदी जी पे, तो मुझे लगा कि लाइव में वो लगातार मुझे बुलेटिन देखकर अब गुस्से में हमला ना कर दे मुझ पे। उनको मोदी जी पे बोलना ही था। अब ठीक लग रहा है सबको? अब इंतजार कर लेंगे ये लोग। अब चले पवन जी, आप बोलिए। और एक लड़के ने तो संदेश भी दिया, वो कह रहे हैं कि 30% तो आज के दिन पॉजिटिविटी रखिए आप लोग। पवन जी देखिए, हम तो पूरी पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं, हमें चिंता है, और अगर इस देश के लिए विपक्ष की पार्टी चिंता नहीं करेगी या पत्रकार हमारे चिंता नहीं करेंगे तो कौन करे? करना ही पड़ेगा। हमारी चिंता इसी बात की है कि देश का एक एक करके सारे पड़ोसी देश चीन के हाथों में बिल्कुल सरेंडर होते चले जा रहे हैं। वो हमारे लिए ये खतरे की घंटी तो बहुत पुरानी बात हो गई। चारों तरफ खतरे की घंटियां बज रही हो, उस वक्त अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हो तो हमारी उम्मीद होती है, हम अपनी उम्मीद आज तक जो कि सब देखते हैं,
आज तक के मार्फत हम अपनी उम्मीद सब वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसे आप मजबूती से वापस आइएगा, देश के हितों की रक्षा करके वापस आइएगा। तालियां बहुत बटोर लिया आपने विदेशों में जाकर, लेकिन आप टेस्ला के सीईओ से 2014 में भी मिले थे, कल फिर मिले आज। नतीजा क्या निकला? नतीजा हम पूछेंगे। जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिपोर्ट अमेरिका ने अभी इसी साल जारी की है हिंदुस्तान के ऊपर, उसमें जो टिप्पणियां की गई हैं हिंदुस्तान पर, वो हमें पढ़कर अच्छा नहीं लगता। वो चिंता होती है पढ़कर कि अमेरिका हिंदुस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट में इस तरह की भाषा लिखेगा तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी। यह सब पढ़कर अगर हम अपनी चिंता जाहिर नहीं करें तो देश के प्रति हम बिल्कुल न्याय नहीं कर पा रहे होंगे। हमें देश नहीं माफ करेगा कि आप विपक्ष में बैठे थे तो क्या तालियां बटोरने बैठे थे, या आईना दिखाना बैठे थे, या सही वक्त पे चेतावनी देने बैठे थे। और सुधांशु जी, आपने बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो अफगानिस्तान में अटल जी ने दोस्त बनाए थे, मनमोहन सिंह जी ने वो दोस्ती कायम रखी थी जिन लोगों के साथ, वो ताजिक हो हजार, आपने उन तमाम दोस्तों को बर्बाद कर दिया, जाने दिया, गंवा दिया। यह नुकसान भारत को लॉन्ग रन में भी भुगतना पड़ेगा, मीडियम रन में भी भुगतना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में भुगतना पड़ेगा। यह नुकसान बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि सब अपने दोस्तों को मत गवाइए। वो दोस्त कोई आज के नहीं बने, अटल जी ने मेहनत की थी, मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की थी, पिछले 15-20 सालों की मेहनत को आप पानी मत फेरिए, लेकिन आपने नहीं सुनी, उसका नुकसान हमें हो रहा है। जी सुधांशु जी, जवाब दे दूं। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो दृश्य अभी दिखाई पड़ा, जो जन समुदाय या लोग, भारत के लोग, भारतवंशी लोग बोल रहे थे, ये अंतर जानते क्या है? ये होता है एक नेचुरल प्राइम मिनिस्टर और एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों का जो अंतर है वो जनता के प्रति उसके मनोभाव में परिलक्षित होता है। अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं कि जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि अफगानिस्तान में, आपकी बात सही है कि अफगानिस्तान में जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट था और इवन हमारी इंटेलिजेंस की भी जो इनपुट आती थी वो तो अमेरिकन सोर्स से आती थी। अब जब अमेरिकन सोर्स, वहां कोई हमारा आईबी का तो ऑफिस नहीं है ना, वहां कोई पाकिस्तान की आईएसआई की तरह, अगर आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हमने तो कहा कि इस विषय पे हम बाई पार्टीशन थे और हमें दोनों लोगों को मिलकर इसके ऊपर समान रूप से काम करना चाहिए। फिर भी तीसरा विषय आपने उठाया कि इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैं बताना चाहता हूं आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 बिलियन डॉलर से अधिक का है। ये हवा में नहीं आ गए जनाब, अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भारत में अच्छी नहीं है। और मैं एक थोड़ा सा फैक्ट एक लाइन में बता देना चाहता हूं, एक मिनट आपको बता रहा हूं। हम 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था और चाइना का 2.7 बिलियन डॉलर था, और 1991 आते आते हमारा 1 बिलियन से कम हो गया था। उसके लिए 4 महीने चंद्रशेखर की सरकार जिम्मेदार नहीं थी, 1 दशक तक का इंतजार था। वो 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। तो अगर आज 642 बिलियन है तो ये एक यथार्थ है। सुधांशु जी, ठीक है, ये चर्चा जारी रखेंगे, आप दोनों भिड़ते रहिएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, व्हाइट हाउस के लिए निकल सकता है। ठीक है, 10 सेकंड पूरा कर लीजिए भाई, कर लीजिए सुधांशु जी। होकर ये कहा था, देयर हैज बीन नो ऑफर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑफ दिस काइंड, सम वेग रेफरेंसेस हैव अपीयर्ड इन द प्रेस अबाउट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये नेहरू जी ने लोकसभा में खड़े होकर आपकी बात को खत्म कर दिया था। अब ये व्हाट्सएप का ज्ञान परोसना बंद कर दीजिए कि हमने चीन को वीटो का पावर दिया। ये शर्मनाक बात है कि आप जैसा ज्ञानी आदमी व्हाट्सएप का ज्ञान परोसता है जब टीवी पर आकर। ये लोकसभा का रेफरेंस है। आपको, ठीक है, अभी तो पीएम पहुंचेंगे, क्या बातचीत होती है, क्या मुद्दे निकलते हैं, इन सब पर चर्चा करते रहेंगे। जल्दी से आपको दिखाते हैं, कुछ ही देर पहले, अभी तो सिक्योरिटी की वजह से सभी को इधर कर दिया गया है, कुछ ही देर पहले भारतीय समुदाय के लोग काफी अंदर तक चले गए थे और बाकायदा डांस परफॉर्मेंस, नाच और सांस्कृतिक झलक एक दिखाने की कोशिश थी भारत की। आइए, उस वक्त हमने लोगों से बातचीत की थी, उनका उत्साह के लिए कैमरे में कैद किया था। वो अंत वाला गरबा जरूर देखिएगा जो महिलाओं ने किया है गाना गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सुनिए। आप लोग यहाँ पर आज पहुंच गए, आज की सुबह यहाँ खूबसूरत बना दिया आप लोगों ने, इंडियंस ने। तो बाइडेन से उनकी मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री आने वाले, इसलिए आप लोग खुश हो गए और तिरंगा लेकर बच्चे आ गए तैयारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक, हाँ। तो आई एम होपफुल आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। बिल्कुल, ये आप आगे आइए। ये मुझसे अभी से सुबह से ही कम से कम 4-5 बार पूछ चुके हैं कि मुझे ये बताइए कि, और रहते ये इधर आइए, अगेंस्ट द सन है, इधर आइए। हाँ, ये सुबह से मुझसे पूछ चुके हैं कई बार
कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बाहर आकर वेव करेंगे? आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Yes, we are. प्रैक्टिस करिए आपने? We practiced a lot. We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored. सामने